सभी आत्मदर्शनार्थी साथियों का आत्मदर्शनम की इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। अवश्य ही आपके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते होंगे, तभी तो आप आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर आत्मदर्शनम होता क्या है। आत्मदर्शनम का अर्थ है अपनी आत्मा का दर्शन या अपने भीतर छुपे हुए सत्य को देखना। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देती है। आत्मदर्शनम केवल बाहरी दुनिया को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने अस्तित्व के मूल को जानने और समझने का अनुभव करने का एक अवसर है। आप सबके गुरुजन पूजनीय हैं। आप सब जिन भी धर्मों से, जिन भी संप्रदायों से आए हैं, सभी आदरणीय हैं। किसी को छुड़वाया नहीं जाता, बल्कि सर्वधर्म समभाव की ओर प्रेरित करके आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने का और मोड़ने का ये एक प्रयास आत्मदर्शनम। आत्मदर्शनम का महत्व क्या है? स्वयं को जानने की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा। आत्मदर्शनम आत्मा और मन के बीच में क्या संबंध होता है, उसको समझने की बहुत सुंदर प्रक्रिया है। हमें हमारी वास्तविक पहचान और ये जन्म हमने लिया क्यों? क्या इन सब विषयों में पढ़ने के लिए? नहीं नहीं, हमारे वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है ये आत्मदर्शनम। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाना, हमें अज्ञानता, भ्रम, अशांति से निकालकर ज्ञान, स्पष्टता, भ्रम से स्पष्टता और अशांति से शांति की ओर ले जाने की यात्रा ही है ये आत्मदर्शनम। आंतरिक शांति और संतुलन कैसे बनाए रखना है कि बाहर की परिस्थितियां कैसी भी चल रही हो, पर अंदर ही अंदर मन इतना शांत है कि बाहर की अशांति कोई असर ही नहीं कर पा रही उसके ऊपर। जीवन के गहरे अर्थ की खोज, जीवन को केवल भौतिक दृष्टि से देखने की बजाय, बाहर की इन आंखों से देखने की बजाय, उसके गहरे और आध्यात्मिक अर्थ को समझने के मार्ग को प्रशस्त करता है आत्मदर्शनम। कैसे करना चाहिए? ध्यान और आत्मचिंतन करेंगे, धीरे धीरे करके, बहुत आसानी, बहुत सरलता से हम इन स्टेप्स पर चलते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कैसे आत्मा से परमात्मा की ओर मुड़ते जा रहे हैं। स्वयं से गहन प्रश्न पूछने शुरू करें कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक साधना क्या होती है? क्या केवल दुनिया के कार्य करने हैं? छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य करने बहुत जरूरी हैं। इनके बिना कर्तव्य पालन कैसे होगा और रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो ये करते करते आध्यात्मिकता की तरफ कैसे मुड़ना है? पवित्र शास्त्रों और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आत्मदर्शनम की यात्रा को और सरल और सुलभ भी बना देता है। और इसका परिणाम क्या होगा? हमने देखा ये होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको करना क्या है, करना कैसे है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? स्वयं से ही बहुत जुड़ाव महसूस होगा, जैसे हम कहीं अंदर से जुड़ते जा रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति अंदर ही अंदर सोया हुआ उठना शुरू हो जाएगा और जीवन में भी यहाँ रहते हुए बहुत पॉजिटिव चेंजेस, जो कि और बहुत जनों में पाए गए हैं, पॉजिटिव चेंजेस यानी सकारात्मक बदलाव आने भी शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारा जीवन नई दिशा को प्राप्त करेगा, शांति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो आत्म दर्शनम जीवन को समझने की वो कुंजी है जो अपने ही भीतर छुपे हुए असीम सत्य, असीम आनंद का अनुभव कराती है, इस प्रकार की। तो अब हम एक बात और जानेंगे। हम सोचते हैं कि धर्म और अध्यात्म शायद एक ही चीज होती है। आज तक हमें ये भी नहीं पता लगता कि जो जो कार्य हम, जैसे हम पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, या फिर हम कहीं पर पानी चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, तो क्या ये अध्यात्म के अंतर्गत आता है? धर्म और अध्यात्म में बहुत अंतर होता है। तो देखिए, आज तक हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं,
या कुछ भी नहीं है। धर्म और अध्यात्म में अंतर को गहराई से समझने के लिए बहुत छोटा सा ये एक करेंगे सुंदर साथ जी, बहुत छोटा सुंदर साथ मतलब बहुत ही सुंदर जिसका साथ हो, आप सबका सत्संग, आप सबका साथ बहुत सुंदर। आगे इस शब्द के भी बहुत गहरे अर्थ को हम समझेंगे। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट आर माई प्रिंसिपल्स, जिसके आधार पे मैं जीता हूं या मैं जीती हूं। धर्म और आध्यात्म यानी रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या होता है, आप आराम से समझ के देखते जाइएगा कि हम रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं या कुछ भी नहीं है। धर्म के अंतर्गत आते हैं रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, ट्रेडिशंस और परंपरागत व्यवहार, पूजा अर्चना और आरती परिक्रमा, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत क्या आता है, अपने अंदर की, अपने अंतःकरण की शुद्धि आती है अध्यात्म के अंतर्गत। पिछली 3 शताब्दियों से, फ्रॉम 3 सेंचुरीज, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि विज्ञान के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज और टेक्नोलॉजीज मानव के हाथ में आ तो गई हैं। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नई प्रकार की औषधियां भी पैदा की जा रही हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से टेस्ट ट्यूब बेबीज भी पैदा किए जा रहे हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के द्वारा प्लूटोनियम के परमाणुओं को नष्ट करके ऊर्जा भी उत्पन्न की जा रही है। पर नैतिकता के मामले में उलझन आज भी वो 3 शताब्दियों पुरानी ही बनी हुई है, क्योंकि विज्ञान अच्छाई बुराई को नहीं जानता, उसके पास नैतिक मूल्य है ही नहीं। टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में आ गई, पर ये विज्ञान नहीं बता पाया कि क्या बेनिफिशियल, क्या लाभदायक है और क्या हार्मफुल यानी कि हानिकारक है। जैसे जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उन्नति होती गई, वैसे वैसे विश्व में समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कितनी समस्याएं आने लग गई। हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने इसका समाधान किया कि 2 प्रकार की विद्याएं बहुत आवश्यक हैं, मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस। ये वेद भी कहते हैं और साइंस भी कहता है। मटेरियल साइंस यानी यही भौतिक विद्या के द्वारा बाहर के संसार को समझ के उसकी शक्तियों के द्वारा जीवन निर्वाह करना मटेरियल साइंस कहलाती है। जो हम भी कमाते हैं और कितना कुछ प्रपंच करते हैं कमाने के लिए, उसको मटेरियल साइंस कहते हैं। बाहर के संसार को समझकर उसकी शक्तियों को अर्जित करना, ताकि जीवन का निर्वाह किया जा सके, कमाकर खाया पिया जा सके, घर बनाए जा सके। स्पिरिचुअल साइंस यानी आध्यात्मिक विद्या क्या होती है, उसका विकास करके दिव्य गुणों का अपने अंदर, डिवाइन क्वालिटीज जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उसका साक्षात्कार यानी उनका दर्शन करना। तो धर्म और आध्यात्म में अंतर तो समझ में आया ना आप सबको। यदि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और यदि हम अपने अंदर की यानी आंतरिक यात्रा पे निकल जाते हैं तो ये होता है आध्यात्मिक कार्य। उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। जब बाहर से गंगा स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं तो धार्मिक, और यदि अच्छी सोच, अच्छे विचारों से अंतर स्नान करते हैं यानी अपने अंदर को धो लेते हैं, तो वो होता है आध्यात्मिक कार्य। जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो धार्मिक क्रिया, और आध्यात्मिक क्या कार्य क्या हुआ, जब अपने अहंकार की आहुति दे देते हैं तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक कार्य। जब अपने शरीर का श्रृंगार तिलक से करते हैं, कंठी से करते हैं, तो इसको कहते हैं धार्मिक बनना। और जब अपने व्यक्तित्व का श्रृंगार, अपने अंदर के गुणों का श्रृंगार, सद्गुणों से जब अपने अंदर का श्रृंगार करते हैं तो उसको कहते हैं, ये होती है आध्यात्मिकता। तो धर्म का इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म जरूरी नहीं है, धर्म बीज होता है आध्यात्मिकता का। पहले धर्म से शुरू करना पड़ता है इन कार्यों से, और फिर धीरे धीरे करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना होता है। धर्म का निचोड़ है आध्यात्म। मात्र बाहरी क्रियाओं से तो समाज प्रभावित
प्रभावित हो जाता है, परिवार भी प्रभावित हो जाता है। दादी भी कहती है, परिवार प्रसन्न भी हो जाता है, मेरा पोता तो बहुत धार्मिक है, वो तो आरती करता है, पूजा करता है। पूरा समाज प्रभावित होता है धर्म से और बाहरी क्रियाओं से। शुरुआत यहीं से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज को एक करने के लिए धर्म बड़ा जरूरी है, पर आध्यात्मिक बनने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होते हैं और अपना अंतर मन प्रसन्न हो जाता है। हमारी आत्मिक यात्रा में विकास होने लगता है। धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं होती हैं, पर आजकल के बच्चों और युवाओं को मंदिर जाने के लिए कहें तो क्या कहते हैं, हम धार्मिक नहीं है, हम तो आध्यात्मिक है। बट दिस इज नॉट राइट, क्योंकि घर पे बैठकर भी वो परमात्मा का चिंतन तो नहीं करते। इससे अच्छे तो धार्मिक लोग होते हैं जो कम से कम श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर, माथा टेक कर, सर झुकाकर परमात्मा को याद तो करते हैं, उन्हें नमन तो करते हैं। तो मानव मन को डिविनिटी की ओर, दिव्यता की ओर ले जाने के लिए हमें एक सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसको धार्मिक क्रियाएं बोलते हैं। पर यदि हम इन धार्मिक क्रियाओं में भी सारा जीवन उलझे ही रह गए और ये भूल ही गए कि ये सपोर्ट स्ट्रक्चर हमें दिया किस लिए गया था, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर हमें अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रदान किया गया था, अर्थात वास्तविक लक्ष्य अंदर की ओर बढ़ना था, सपोर्ट सिस्टम पे ही पूरा जीवन गुजार देते हैं, तो ये भूल हमसे हो जाती है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा है, धर्म का यदि बिल्कुल सही अनुष्ठान कर लिया जाए पर मन परमात्मा के श्री चरणों में अनुरक्त नहीं हुआ, तो ये श्रमेव ही केवलम, तो ये श्रम केवल क्रिया ही रह गया और ये व्यर्थ हो गया। संत कबीर जी ने भी बड़ा सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो आध्यात्मिक सोच के अंतर्गत सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। सबसे पहले अपने अंदर की अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता, आत्म जागृति। इन सब स्टेप्स की ओर हम आगे के सेशंस में बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत सरलता से, ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको पाना कैसे है। दूसरा स्टेप होता है यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, यानी सार्वभौमिक जागरूकता। इस संसार को संदेश देने के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें संसार में पॉजिटिविटी कैसे स्प्रेड करनी है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सबको सुख कैसे पहुंचाना है। और तीसरा होता है सेल्फ मास्टरी स्किल्स, हमें अपने मन को नियंत्रित करके जीवन के उत्तम उद्देश्य की ओर कैसे चलना है, कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि को वश में रख के उच्चतम जीवन शैली अपनानी है, ताकि ये जीवन भी आसान हो जाए। फिर आती है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स, यानी कि अपनी जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या अपने गुणों को दूसरों की सेवा में भी लगाना है। कमाना तो है, पर इन गुणों को सेवा में भी लगाना है। कैसे लगा पाएंगे? कुछ लोग अपना जीवन आइसक्रीम कोन की तरह जीते हैं, तो कुछ लोग उसे कैंडल की तरह जीते हैं, यानी मोमबत्ती की तरह। अंतर क्या है दोनों में? पिघलते तो दोनों ही हैं, पर आइसक्रीम कोन को जल्दी से खत्म करना होता है, इससे पहले कि वो पिघल कर गिर जाए। पर मोमबत्ती का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा प्रकाश फैलाना, ज्योति फैलाना, इससे पहले कि उसका जीवन खत्म हो जाए। अब हमें सोचना है कि जीवन हमें किस तरह बिताना है, प्रकाश फैलाते हुए या जल्दी जल्दी इसी चक्रों में ही खत्म कर देना है, इन्हीं चिंताओं में, इसी भय में। ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं 4 दिन की जिंदगी है, जितना भोग विलास कर लो उतना अच्छा। पर जो आध्यात्मिक सोच रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वो समझते हैं
कि असल आनंद सेवा में मिलता है, वो अपने कार्यों से सेवा अवश्य करते हैं। अमेरिकन बॉक्सर ने बहुत सुंदर कहा है, सर्विस टू अदर्स इज द रेंट वी पे फॉर आवर स्टे ऑन द अर्थ। अर्थात हम दूसरों की सेवा करके इस धरती पर रहने का रेंट पे करते हैं, किराया पे करते हैं, जो किराया देना बहुत आवश्यक है। जो भार हम पे इस धरती पे रह के चढ़ा है, उसको उतारने का मकसद सेवा से पूरा हो सकता है, सेवा से इस ऋण को उतारा जा सकता है। आइए, एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन भी तैयार की गई है इसी के लिए, और उसका भी आनंद लेते हैं कि धर्म और आध्यात्म में बहुत छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। आइए चलते हैं। जी, तो आत्मदर्शनम है अपनी आत्मा की रोशनी से साक्षात्कार। आइए स्वयं से मुलाकात की यात्रा शुरू करते हैं। धर्म और अध्यात्म में अंतर। धर्म और अध्यात्म दोनों ही जीवन को समझने और जीने का मार्ग दिखाते हैं। मार्ग ये हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इनकी दिशा और इनका तरीका अलग होता है। तो धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ है वो नियम या वो कर्तव्य जो समाज, व्यक्ति और सृष्टि को संतुलित और स्थिर बनाए रखता है। प्रमुख पहलू ये बाहरी जीवन के आचरण और सामाजिक व्यवस्था पर केंद्रित है। आज एक बहुत सुंदर सरप्राइज भी तैयार किया गया है, जो कार्यक्रम के अंत में दिखाया जाएगा। तो धर्म में क्या होता है? बाहरी आचरण और सामाजिक व्यवस्था। धर्म में पूजा पाठ, कर्म कांड, रीति रिवाज और नैतिकता शामिल है। इसका उद्देश्य समाज में सद्भावना, न्याय और अनुशासन बनाए रखना है। इसके उदाहरण क्या क्या है जो धर्म अस्तित्व में होते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म इत्यादि। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म का ही हिस्सा है। आज हम जरूर सोचेंगे कि हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, या अभी तक इनमें से कोई भी यात्रा हमारी शुरू नहीं हुई है। अध्यात्म का अर्थ है, अध्यात्म का संबंध आत्मा और परमात्मा के संबंध की खोज से है। मेरे अंदर की आत्मा परमात्मा से किस प्रकार जुड़ी हुई है, ये कैसा संबंध है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये व्यक्ति के आंतरिक विकास और आत्मबोध पर केंद्रित है। प्रमुख पहलू क्या है? ये बाहरी कर्म कांड से अधिक आंतरिक साधना और ध्यान पर आधारित है। व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्मांड और ईश्वर के साथ संबंध को समझने की प्रक्रिया ही अध्यात्म कहलाती है। इसका उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष या मुक्ति है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय और आत्मचिंतन। मैं कौन हूं जैसे सूक्ष्म प्रश्नों के उत्तर खोजना। तो धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या हुए? मुख्य लक्ष्य धर्म का है समाज और जीवन में संतुलन लाना, और अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा की खोज करना। इनके प्रभाव क्षेत्र कौन कौन से हैं? धर्म का प्रभाव क्षेत्र बाहरी जीवन और समाज होता है। अध्यात्म का प्रभाव क्षेत्र आंतरिक जीवन और आत्मज्ञान होता है। कार्यशैली दोनों में क्या फर्क है? धर्म की कार्यशैली नियम जो समाज के लिए बहुत जरूरी होते हैं, कर्म कांड और परंपराओं का पालन करना। अध्यात्म तो यानी धर्म अध्यात्म की नींव है। धर्म पर चलकर ही अध्यात्म की राह पर आगे चला जा सकता है। अध्यात्म की कार्यशैली साधना, ध्यान और आत्म विश्लेषण, स्वयं का एनालिसिस करना होता है। और मुख्य अंतर में और क्या आता है? धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म और नैतिकता का पालन। अध्यात्म का लक्ष्य है
आत्मबोध हो जाए और मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो सारांश ये कि धर्म बाहरी कर्तव्यों और सामाजिक संतुलन का मार्ग है, जबकि आध्यात्म आत्मा के गहरे सत्य को जानने का पर्सनल व्यक्तिगत सफर है। दोनों ही जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आत्मदर्शनार्थी साथियों। कोटान कोट प्रणाम, कोटान कोट नमन। अब हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वीडियो देखने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि किस प्रकार से, कहाँ की ये स्टोरी है, ये एक स्टोरी लाइन है, ये एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पर वो कहानी इस संसार की नहीं है, पर वो बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सत्य कहानी है। वो कहाँ की कहानी है? जो नए जुड़े हैं उनके चरणों में मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जरूर जरूर धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये कहानी हर बार इस श्रृंखला में हर रविवार जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप सबको समझ में आता जाएगा कि ये कहानी यदि इस संसार की नहीं तो किस संसार की है। पर इस कहानी को ट्रू ऑन ट्रू, ट्रू स्टोरी जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सत्य, ये काल्पनिक तो नहीं है। ये किसकी कल्पना हो सकती है ऐसी? बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनकर अपने हृदय में उतारिएगा। प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक पर लिखते जाइएगा। जब सही समय आएगा तो उन प्रश्नों का उत्तर भी अवश्य दिया जाएगा। केवल 10 मिनट की कहानी, पर वो अपने अंदर पूरा सार समेटे हुए आपका दिल आज आपसे पूछेगा कि ये कहाँ की बात हो रही है, ये इस संसार में संभव नहीं हो सकता। और इस संसार के विकारों की दृष्टि को यहीं छोड़कर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जिस संसार की ये कहानी है वहां पर विकार जाते ही नहीं है। आइए आनंद लेते हैं। आप सभी का आने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज आप सभी अपने हृदय में एक प्रश्न अवश्य लेकर जाएंगे कि मैं आखिर हूं कौन? क्या मैं यहाँ केवल केवल ये माया के काम करने, विवाह करने, बच्चे पैदा करने और खाने कमाने, केवल इन्हीं के लिए पैदा हुआ हूं या हुई हूं? इसका आनंद लेते हैं। मैं एक बार फिर से, दिस इज अ वार्निंग, वार्निंग की विकारों की दृष्टि से ऊपर उठकर इसका आनंद लीजिएगा। आइए चलते हैं। गिव मी ओनली फ्यू सेकेंड्स। धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कोई भी कार्य कर रहे हो, मुझे कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सभी आप बैठे हैं साथी, ध्यान से सुनिएगा। यदि कर भी रहे हैं तो केवल 10 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट अवश्य कीजिएगा। पुरन गहरा गुज गंभीर इन रस को सागर पुरन जुगल किशोर हो। बहुत समय पहले एक अनंत और अद्भुत भूमि थी जिसे दिल का नूर कहा जाता था। ये भूमि समय और स्थान से परे थी और वहाँ एक किशोर और उसकी प्रेमिका रहते थे। ये भूमि साधारण नहीं थी, क्योंकि ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि उस किशोर के हृदय का सजीव प्रतिबिंब थी। वहाँ की हर चीज, पत्थर, पेड़, पानी की लहरें और हवा का झोंका, सब उस किशोर के हृदय के नूर से उत्पन्न हुए थे। ये नूर दिव्य प्रकाश था जो प्रेम, चेतना
और अनंत शक्ति से भरा हुआ था। वो किशोर साधारण मनुष्य नहीं था, उसके भीतर अनंतता थी जिसमें एक अद्भुत प्रकाश प्रवाहित होता था। उसकी प्रेयसी और उसकी सखियां अलग नहीं थी, वे उसके हृदय का ही विस्तार थीं। हर एक सखी उसके दिल का नूर थी, उसके अनंत प्रेम की जीवित झलक। उस भूमि में हर चीज उस नूर से बनी थी जिसे दिव्य नूर कहते हैं। उस नूर के कुछ अद्वितीय गुण थे, अनंत से भी अधिक अनंत कोमलता, आत्म चेतना जैसी गहराई, सुगंध से भरपूर, स्वप्रकाशित और चेतना से परिपूर्ण। ये नूर उस किशोर के दिल का सार था, उसके प्रेम की शक्ति थी और उसके अंदर से निकलने वाली ज्योति थी। इस भूमि में जो भी था वो नष्ट नहीं हो सकता था, सब कुछ सदा के लिए स्थायी था, क्योंकि वह सब उस किशोर युवक के दिल का ही तो हिस्सा था। ना वहाँ कुछ नया रचा जा सकता था और ना ही कुछ मिटाया जा सकता था। सब कुछ वही था जैसा वो था, एक दिव्य प्रेम और नूर का अनंत खेल। दिल के नूर की इस अद्भुत भूमि में हर एक चीज, हर प्राणी, फल, फूल, पौधे, नहरें और हर तत्व केवल उस युवक के नूर का ही स्वरूप था। चूंकि सब उसी के हृदय से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वे उसे अनंत गुना प्रेम करते थे और वो किशोर स्वरूप जो स्वयं प्रेम का अवतार था, उन सभी से अनंत गुना अधिक प्रेम करता था। ये प्रेम इतना गहरा, इतना अनमोल और इतना सर्वव्यापी था कि उसकी सीमाएं समझ पाना असंभव था। इस अनंत प्रेम और आनंद में सभी इतने डूबे हुए थे कि वो स्वयं को भी भूल जाते थे कि वो कौन है। वो केवल इस दिव्य प्रेम और आनंद के प्रवाह में बहते रहते। ये आनंद और प्रेम ऐसा था जिसे इस दुनिया में ना किसी ने देखा होगा, ना ही किसी ने सोचा होगा। हर पल, हर क्षण प्रेम और आनंद का ये महासागर उसकी भूमि के हर कोने में हिलोरे मारता। हर श्वास में, हर ध्वनि में और हर हलचल में केवल प्रेम और परम आनंद था। ये वो दुनिया थी जहाँ जीवन का हर क्षण प्रेम और प्रकाश का उत्सव था। कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई दुख, कोई अभाव नहीं था। सिर्फ असीम प्रेम और परम आनंद का अनुभव। दिल का नूर इस भूमि में हर कोई केवल प्रेम में मग्न था और इस दिव्यता में खोकर सभी अपने अस्तित्व की सीमाओं से परे हो चुके थे। दिल का नूर की भूमि में हर दिन एक अनोखी लीला का आरंभ होता। वह लीला प्रेम की थी और प्रेम का स्वरूप वह किशोर था जिसे सब अपने दिलों में महसूस करते थे और जिसे देखने, सुनने के लिए दौड़े चले आते थे। सुबह होते ही जैसे सूरज की पहली किरण भूमि पर पड़ती, वैसे ही हर प्राणी, हर जीव जंतु और हर तत्व अपने भीतर एक खिंचाव सा महसूस करता। ये खिंचाव था उस किशोर की ओर जिसने अपने नूर से सबको जीवन दिया था। सबको बस एक ही बात याद रहती, वो कहाँ है,
उसे देखना, उसकी बातें सुनना, उसके प्रेम में डूब जाना ही उनकी सुबह का पहला और आखिरी काम होता। हर कोई अपने अपने अनोखे ढंग से उसे रिझाने की कोशिश करता। कोई अपने फूलों से सजे रूप से तो कोई अपनी मस्त हंसी से। सबके दिल उसकी ओर ऐसे खींचते जाते जैसे लोहे को चुंबक खींचता है। उसका प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी उससे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिन भर उस किशोर के साथ उसकी लीला में भाग लेना ही सबके जीवन का केंद्र था। यह लीला सिर्फ प्रेम से भरी हुई नहीं थी, बल्कि प्रेम की गहराई में डूबने और उसमें खो जाने का अनुभव थी। उसकी बातें, उसका संगीत, उसकी हंसी, सब कुछ दिव्य था। और जैसे जैसे दिन बीतता ये प्रेम और बढ़ता जाता और बढ़ता जाता। निशा के आते आते जैसे समुद्र की लहरें दिन भर खेलने के बाद वापस समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सब प्रेम के इस महासागर में खो जाते। सभी को ये एहसास होता कि वे और वह किशोर स्वरूप अलग नहीं हैं। वे सब उसी के नूर से बने हैं और रात होते ही उस नूर में समा जाना ही उनकी पूर्णता थी। ये प्रेम की लीला थी, जहाँ हर पल उस किशोर के साथ बिताना, उसे देखना, उससे प्रेम लेना, उसे प्रेम देना ही सबका धर्म था। और उस प्रेम में समय की हर घड़ी अपने अर्थ को खोकर बस प्रेम बन जाती। पाँचवा सागर पुरन गहरा गुजर गंभीर, प्याले इश्क दरियाव के, प्याले इश्क दरियाव के, पीवे अरस रूह है फकीर। पाँचवा सागर पुरन गहरा गुजर गंभीर, इन रस को ये सागर पूरन जुगल किशोर हो। इन रस को ये सागर पूरन जुगल किशोर, ए दरिया सुख पाँचवा। तो देखा आपने कैसी वो भूमि होगी जहां पर आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। इन शरीरों की बात नहीं हो रही, ये आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है। आप जरूर इस बारे में और जानना चाहते होंगे और डूबना चाहते होंगे। धीरे धीरे अंदर प्रश्न भी आ रहे होंगे कि आखिर ये संसार है कहाँ, और ये कोई युवक और युवती तो नहीं है, क्योंकि युवक के हृदय से ही पूरा संसार प्रकट हो जाए और उसके हृदय में ही पूरा संसार समा जाए, ये यहाँ का संसार तो नहीं हो सकता। ये इससे परे की कोई बात हो रही है, तो उससे परे की मुझे पता है पहली ही बार में बात थोड़ी सी भारी है, पर धीरे धीरे ये भारीपन, ये बहुत सुंदर भारीपन आत्मा का हमें अपने अंदर समेटना शुरू कर देना है। अति अति सुंदर संसार में जाने का दिल करे, ऐसी कामनाएं हमारे अंदर
पैदा होंगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ के संसार की पढ़ाई करने के लिए भी सालों लग जाते हैं, कितने दिन और कितनी रातें लग जाती हैं, वर्षों लग जाते हैं। तो आत्मा की पढ़ाई करने के लिए भी कुछ धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा। तो आज हमने जिस संसार के बारे में सुना, उस संसार को इस दुनिया के प्रेम से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का प्रेम कुछ अलग ही होता है। और कौन सी ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर रुकने वाली तो नहीं है, ये हमें उस परमात्मा से जोड़कर ही रुकेगी। अब तो इसमें आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है, इसी प्रकार अगली श्रृंखला में हम इसका अगला भाग देखेंगे कि उस संसार में ऐसा क्या हुआ कि हमें इस संसार में आना पड़ गया, और वहां क्या क्या और होता रहता है। यदि हम उसके चिंतन में, उसके ध्यान में, उसके चितवन में डूबेंगे तो कितना आनंदमयी ये संसार भी हो जाएगा, जिसमें ना गरीब, ना अमीर, ना गोरा, ना काला, ना जाति, ना पाती, ना भेद, ना भाव, कुछ नजर नहीं आएगा। केवल और केवल अंतर मन बिल्कुल शांत और सुख में हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो ये जीवन भी कितना बदल जाएगा। तो अभी अभी हमने जिस संसार के बारे में सुना, आपका दिल नहीं करता जरा आंखें बंद करके उसको दोहरा लिया जाए? 2 मिनट रुकिएगा, ये भी करेंगे, इसको किए बिना भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले एक बात और देखेंगे कि यदि हम ध्यान करते हैं, मुझे पता है हमें ध्यान के बारे में इंट्रोडक्शन भी नहीं है, वो तो ऋषि मुनि और तपस्वी करते हैं, हमें करने की क्या जरूरत है, हम तो गृहस्थ में रहते हैं। बट बिलीव मी, गृहस्थियों के लिए ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। इस गृहस्थ को चलाने के लिए, जॉब के स्ट्रेस को टैकल करने के लिए, बिजनेस की वजह से जो डिप्रेशन आते हैं उनको टैकल करने के लिए ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत भारी वर्ड है, लिया नहीं जाता, उसको हल्का कर लीजिए। आजकल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करके उसको कहा जाता है, बात एक ही है। ध्यान का महत्व हम समझेंगे, आज तो बच्चों के लिए समझेंगे, फिर हर एक के लिए ध्यान का क्या महत्व होता है, इस श्रृंखला में आगे भी चलता रहेगा। इस सीरीज में आगे बताया जाएगा कि घर में काम करने वाली गृहिणियां होती हैं, उनको ध्यान क्यों करना चाहिए, जॉब करने वालों को ध्यान क्यों करना चाहिए, घर में बैठे वृद्ध, जो वृद्ध हमारे सुंदर साथ होते हैं, उनको ध्यान क्यों करना चाहिए। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे अगली बार। अभी चलते हैं, ध्यान का महत्व क्या होता है, छोड़ के मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ और, केवल कुछ मिनट ही हैं हमारे पास जिसको हम सार्थक बना सकते हैं, अभी तो कोई कार्य भी नहीं है। ध्यान का महत्व, एक शांत मन और संतुलित जीवन की ओर पहला कदम, जी हाँ, ध्यान से रख सकते हैं हम। एक प्राचीन और शक्तिशाली साधना जो ना केवल हमारे मन को बल्कि शरीर को भी शांति प्रदान करती है, हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में भी मदद करती है। ये आत्मिक जागृति, मानसिक स्पष्टता, यानी जो अंदर ही अंदर द्वंद्व चलते रहते हैं, क्रिस्टल क्लियर हम डिसीजन लेने में भी नहीं हो पाते। यदि हमें डिसीजन लेना हो कोई भी, तो हम सोचते रहते हैं ये करें ये, क्योंकि मन शांत नहीं होता है। तो डिसाइसिव जो हमारी शक्ति है उसको भी ध्यान बढ़ाता है। शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान। कितने फायदे होते हैं। बच्चों को ध्यान क्यों करना चाहिए, कुछ बच्चे बैठे होंगे, कुछ युवा बैठे होंगे, कुछ माता पिता, तो कुछ दादा दादी बैठे होंगे। आप अपने बच्चों और युवाओं को बता सकते हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स को और युवा भी अपने कॉलेज मेट्स को, और जॉब करने वाले अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के साथ वालों को भी जरूर बताइएगा। बचपन केवल खेलने और सीखने का समय ही नहीं, बल्कि ये वो समय भी है जब मन और मस्तिष्क आकार ले रहा होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन बच्चों के मानसिक, शारीरिक
और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर प्रकार के स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर लेंगे ये बाल मन यदि रोज कुछ मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे। मानसिक शांति और स्थिरता, बच्चों का मन आप जानते ही हैं बेहद चंचल होता है। ध्यान उन्हें शांत रहने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने में मदद करता है। एकाग्रता, उनकी पढ़ाई में कितना फायदा होगा, कंसंट्रेशन और मेमोरी भी बढ़ जाएगी, एकाग्रता और याददाश्त में सुधार हो जाएगा। ध्यान से एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, जिससे पढ़ाई और जो अन्य गतिविधियों में, अन्य एक्टिविटीज में बच्चे जाते हैं बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देंगे। तनाव, जो कि एग्जाम का स्ट्रेस होता है, आए दिन टेस्ट आए रहते हैं और जो चिंताएं उनको खाती हैं उनसे भी, बाल मन की अपनी ही चिंताएं होती हैं, उनसे भी मुक्ति मिलती है। स्कूल के दबाव, कॉलेज के परीक्षा की चिंता, सामाजिक समस्याएं, या फिर मेरे इस दोस्त के पास ये है मेरे पास नहीं है, ध्यान उन्हें तनाव से यानी स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है, मन को शांत कर देता है और हेल्दी कंपटीशन की भावना उनके अंदर आने लगती है। भावनात्मक संतुलन, ध्यान करने से बच्चे अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बेटर वे में, बेहतर ढंग से समझते भी हैं और नियंत्रण भी करने लगते हैं उसके ऊपर। गुस्सा, डर, उदासी जैसी नेगेटिव जो भावनाएं होती हैं उनको अच्छे से डील कर जाते हैं ये छोटे छोटे बाल मन। स्वास्थ्य को, आजकल बच्चों में कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है ध्यान। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार करता है, उनकी नींद की क्वालिटी को, यदि कम भी सो पा रहे हैं टेस्ट्स की वजह से, होमवर्क की वजह से, एग्जाम्स की वजह से, नींद की गुणवत्ता को यानी कि उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है और उनके इम्यून सिस्टम, यानी बार बार बीमार हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर देता है। तो ध्यान में इतनी क्वालिटीज होती हैं, क्यों ना आज से ही 5 मिनट करना शुरू कर दिया जाए। बच्चों के मस्तिष्क को भी शांत करता है और उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को, रचनात्मक विचारों को भी बढ़ावा देता है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, किसी से भी दबना बंद कर देते हैं। बच्चे अपने भीतर की शक्ति और कैपेसिटी, क्षमता को पहचानने लगते हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। बच्चों को ध्यान कैसे शुरू करना चाहिए? शुरू में 2 से 5 मिनट के छोटे ही सेशन रखें, एक ही सेशन रखें, धीरे धीरे 2 मिनट से 2.5 मिनट, 2.5 से 3 और 5 मिनट का लक्ष्य उनके लिए रखें कि वहां तक उनको पहुंचना है, पर हर हफ्ते केवल आधा मिनट ही बढ़ाएं। खेल खेल में भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान को खेल की तरह, एक प्ले की तरह उनको सिखाना शुरू कीजिए। सांसें गिनिए अपनी बैठकर, या फिर आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, या फिर शांत म्यूजिक सुनते हुए एक खेल की तरह उनको ध्यान को सिखाइए, ताकि वो उसका आनंद लें, उसको एंजॉय करें। कहानी का सहारा भी ले सकते हैं, प्रकृति यानी नेचर का सहारा भी ले सकते हैं। ध्यान के दौरान कोई प्रेरणादायक कहानी सुनाएं, पेड़ों, पक्षियों, प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें, उनकी आवाज भी म्यूजिक में सुना सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर ध्यान करने के लिए प्रेरित करें। कहा हुआ कई बार असर नहीं करता, यदि हम करेंगे तो वो हमारे साथ आकर अपने आप बैठ जाएंगे, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यदि हम एक्शन करेंगे ध्यान का तो वो स्वयं ही उसको कॉपी करने ले जाएंगे। वेरी वेरी इजी टेक्निक्स यानी सरल तकनीकें उनको सिखाइए। सांसों पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए, उसको छोड़िए, उनको गिनिए। शांत जगह पर बैठकर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। कोई बात, कोई बहुत अच्छी मेमोरी उनको याद दिलाइए और उसके बारे में सोचने के लिए कहिए। सरल और सकारात्मक मंत्र यदि आपके पास हो, आप उनको भी
ये दे सकते हैं ताकि वो पढ़ते पढ़ते, मंत्र का जाप करते करते वो इसकी तरफ बढ़ना शुरू करें। क्या सिखाता है? पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति देता है। खुद को बेटर समझ पाते हैं बच्चे कि मैं इस समय क्या चाहता हूं। दूसरों के प्रति काइंडनेस आती है, दया और सहानुभूति की भावनाएं भी पैदा होती हैं। अच्छा मानव बनना बहुत जरूरी है। इस पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ध्यान एक सीड है, एक बीज की तरह है जो बच्चों के मन और मस्तिष्क यानी दिमाग में बोया जाता है, जो जीवन भर शांति, संतुलन और सफलता की फसल देता रहता है। हमें उनके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बचपन से ही ध्यान की आदत डालकर बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्तर को जरूर ऊंचा करें, उन्हें सशक्त बनाएं। दुनिया की पढ़ाई करवाते करवाते उसमें भी एकाग्रता और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान की ओर अवश्य प्रेरित करें। बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे हम, यदि हम ही प्रेरित नहीं होंगे? तो आइए अब चलते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना आप सबसे है, केवल 2 या 3 मिनट के लिए आज हम ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। अभी अभी हमने एक संसार को देखा, अभी अभी हमने एक दुनिया को देखा। शायद हम समझ ना पाए हो कि ये दुनिया कहाँ है। प्रश्न उठते हैं, इनके समाधान भी आगे की श्रृंखला में शनय शनय स्लो स्पीड में धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे। पर आइए, जैसे हमने उस दुनिया को देखा, यदि आपके दिल को छुआ हो तो उसी संसार का मेडिटेशन करें, नहीं तो शांत बैठकर केवल 5 मिनट, शायद 5 भी नहीं होंगे, आप सभी आंखें बंद करके, हो सके तो चौकड़ी लगाकर, यदि नहीं लगा सकते तो सोफे पर या चेयर पे बैठ के आंखें बंद करके आप शांत होकर बैठिए। सभी बैठ चुके होंगे अभी तक एकांत स्थान पर। यदि पीठ पीछे तकिया लेना चाहते हैं ले लीजिए। यदि कमर में दर्द होती है तो दर्द में नहीं बैठना है। पैर को सीधे भी कर सकते हैं यदि टांगों में को लटकाने में दर्द हो रही हो। चौकड़ी लगाकर बेस्ट, अगर नहीं कर सकते किसी ऊंची जगह पर बैठकर जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठिए। बेस्ट होगा यदि उस दुनिया का ध्यान करें, पर अभी नहीं पहुंचता कोई बात नहीं। जिस इष्ट को आप मानते हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उनका ध्यान कीजिए। एकांत शांत चित्त होकर, सबकी आंखें बंद हो चुकी होंगी अभी तक। कोशिश कीजिएगा केवल 5 मिनट के लिए आंखें मत खोलिएगा यदि हो सके तो। आइए हम सब केवल कुछ पलों के लिए इस संसार से अपनी दृष्टि को हटाकर पार ब्रह्म के अलौकिक घर को देखें। बहुत सुंदर, अति प्यारा, इस दुनिया के दुखों से कहीं दूर, केवल सुखों की दुनिया, केवल सुख ही सुख, जहां दुख का नामो निशान ही नहीं। आइए वहां अपनी नजर को, अपनी आत्मिक दृष्टि को लेकर चलते हैं। अब मैं ध्यान में परमात्मा के अखंड घर, जहां ना कभी कुछ बनता है ना मिटता है, जो है हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके अखंड धाम, अखंड घर में अति सुंदर शोभा को आज मैं पहली बार देखने जा रही हूँ। बहुत हर्षित, बहुत प्रसन्न मन है आज। शांति का अनुभव अभी से होने लगा है यहाँ पर, यानी कि परमात्मा के उस अखंड धाम में इतना आनंद है, इतना अधिक आनंद, खुशियां ही खुशियां, सुख ही सुख का पसारा, इतना अधिक आनंद
कि मेरे हृदय में समाता नहीं है। अरे, यहाँ तो दिन और रात भी मन चाही है। जैसा मन चाहता है दिन हो जाता है, और जब मन चाहे रात हो जाती है। चंद्रमा और सूर्य की शोभा अनंत नूर वाली। दिन में सूर्य चमकता, इतना नूर निकल रहा है, इतना नूर, उसको महसूस करने की कोशिश की। क्या उस प्रकाश को थोड़ा थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हैं? इस दुनिया के दुखों में ये नूर कितना सुखदाई है। मंदिरों, धरती, वनों की शोभा नूरमयी अनंत जगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। ये शोभा और सुंदरता नित्य नवीन रहती है। चारों ओर सुगंधित पवन महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों ओर सुगंधित पवन बहती हुई, अबाध गति से, जिसकी गति रुकती ही नहीं, अबाध गति से बहती, चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैलाती ये पवन। यहाँ की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी। कितना प्रकाश, कितनी सुगंधी और कोमलता ही कोमलता। प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ का आकाश भी तो देखिए, कितना स्वच्छ और शाश्वत आकाश। हमेशा से रहा, हमेशा रहेगा, मन चाहा आकाश। जैसा देखना चाहें वैसा दिखाई पड़ता ये स्वच्छ गगन। सागर, नहरों, नदी का जल लहरों के रूप में, हम भी लहरें हैं उस परमात्मा की। सब आत्माएं उस सागर की लहरें जिसको परमात्मा कहते हैं, उस सूर्य की किरणें जिसको परमात्मा कहते हैं। हमारा संबंध उससे सूर्य की किरणों सा ही तो है, सागर की लहरों सा ही तो है। सागर, नहरों, नदी का जल लहरों के रूप में प्रेममयी आनंद में क्रीड़ा करता, बहुत ही सुंदर ये संसार। नदी के दोनों ओर अति सुंदर अनंत वृक्षों की पंक्तियां। ऐसा लगता है इतना विस्तार, इतना विशाल ये ब्रह्मांड, ऐसा तो इस संसार में कभी देखा ही नहीं। वृक्षों की पंक्तियां शुरू होती हैं तो दूर दूर तक खत्म होती हुई दिखाई ही नहीं पड़ती, जाने कहां तक चली जाती है। नदी के किनारे पर आए हुए वृक्षों की जो डालियां हैं वो आपस में मिलकर नदी के ऊपर अति सुंदर शोभा, अति सुंदर सुंदरता को देख देख मन मोहित हुआ जा रहा है। इस संसार में, इस दुनिया में ऐसी सुंदरता आज तक कभी नहीं देखी। जुड़ तो ऐसी गई हैं डालियां नदी के किनारों की आपस में कि उन पर हिंडोले भी लगाए गए हैं, झूले लगाए गए हैं। इनमें झूलने पर उस नदी, उस पवित्र नदी के हवा के झोंके और जल की कलकल भी दिखाई दे रही है। अनंत प्रकार के पशु पंखी, कितने रंगों के, अनंत अपार रंगों के, विभिन्न प्रजातियों के
पशु पंखी भी दिखाई देते हैं। सब आनंद में मग्न, सब प्रेम से भरे हुए उस परमात्मा के प्रेम में मग्न। नूरी शोभा उनके पंखों से भी वैसा ही नूर निकल रहा है जैसे परमात्मा के हृदय से निकलता है। नदी के जल में से निकलता है, झूलों हिंडोलों में से निकलता है। हवा के झोंके आनंदित कर रहे हैं। अनेक प्रकार की लीला करते हुए ये पशु पंखी मानो परमात्मा को रिझाने की बहुत सुंदर कोशिश में लगे हैं। गा गा कर उसके नाम की रट लगाया करते हैं। परमात्मा का स्वरूप तो अति सुंदर, शीतल, कोमल और नूरमयी है। सौभाग्यशाली हैं जिनको उनके स्वरूप के बारे में जानने को भी मिलता है। इस संसार में तो उसके स्वरूप का कोई वर्णन भी ना कर पाया। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि आज उस दुनिया में, उस संसार में पहुंचकर मेरी आत्मिक दृष्टि उस परमात्मा के स्वरूप को देख रही है। सुख और प्रेम के सागर, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद की छवि को हृदय में बसाने के लिए इस दिल का निर्मल होना बड़ा आवश्यक है। इसलिए किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाने वाला दिल ही उनके स्वरूप को, उनके श्रृंगार को बाहर की आंखें बंद करके अंतर्दृष्टि से उस पार ब्रह्म के दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो आज से हम ना किसी का दिल दुखाएंगे और जितना हो सके सबकी मदद करने की ही कोशिश करेंगे। धीरे धीरे निर्मल दिल में उसकी छवि बसती जाएगी और अंदर शांति ही शांति व्याप्त होती जाएगी। आज हमने जो भी देखा उस सुंदर संसार में, जो भी दृश्य देखे कि वो संसार कैसा है, आज हमने अपनी आत्मिक दृष्टि से भी प्रयास किया पार ब्रह्म को देखने का। ये कोई छोटी बात नहीं है। उस संसार को देखने का, पेड़ पौधों, नूरी वस्तुओं, जल, नदियां, तने, पत्ते, पशु पंखी, उनके कोमल पंख, अनंत पंक्तियां, अनंत विस्तार उस ब्रह्मांड का। आइए चले साधना की ओर, चले आध्यात्म की ओर। मुझे आशा है आप सभी आज से जरूर हर रात्रि उस पार ब्रह्म को याद किए बिना नहीं सो पाएंगे। अब हमें रोज केवल 5 मिनट उसके ध्यान में केवल 5 मिनट डूब कर, कैसे 5 से 6 से 7 से आधा घंटा, 1 घंटा होता चला जाएगा। जैसे जैसे दिल निर्मल होता जाएगा उसके ध्यान में डूबता चला जाएगा। तो आज से हम सब प्रण करें कि केवल 5 मिनट तक रात्रि को सोने से पहले ध्यान करके सोएंगे, और यदि हो सके, जो कर सके, सुबह उठते ही केवल 5 मिनट उस पर ब्रह्म के, उस संसार के ध्यान में अवश्य डूबेंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम जी।